आप देख रहे हैं हेलो इंडिया टीवी। मैं खड़ा हूँ अभी डॉक्टर चौहान के हॉस्पिटल में, मेन बाजार विकास नगर में, जहाँ पर शुक्रवार की देर शाम को एक महिला नर्स जो कि यहीं की स्टाफ है, उसने डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, गंभीर आरोप से मेरा मतलब है कि यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, क्योंकि पूर्व में भी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर ऐसे 2 बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन रसूखदार होने के कारण वो हमेशा बच के निकल जाते थे। लेकिन अब के जिस महिला ने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने बाजार चौकी में अपनी तहरीर दी है, उसमें भी पंजीकृत हुआ है और आगे भी अभी मेडिकल के लिए, क्योंकि लड़की को लेके गए हैं। मीडिया की टीम जब कल डॉक्टर वीरेंद्र चौहान के हॉस्पिटल में पहुंची तो कहीं ना कहीं वो मीडिया से भी बचते नजर आए और स्टाफ से कहलवा दिया कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और जहाँ पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, वहीं पे ऐसे डॉक्टर शैतान बनकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस महिला के वो बयान, जिसमें वो डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर गंभीर आरोप लगा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो महिला कह रही है। शुक्रवार की देर शाम को एक महिला स्टाफ नर्स के द्वारा डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके लिए मुकदमा पंजीकृत किया गया है बाजार चौकी में। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, एक महिला स्टाफ ने डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, छेड़खानी के आरोप लगाए हैं और उनके प्राइवेट पार्ट को जबरदस्ती टच करने के आरोप लगाए हैं। क्या ऐसे में महिला डॉक्टर पे विश्वास कर पाएगी? क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, वहीं पर ऐसे डॉक्टर इस ओहदे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देकर अपना परीक्षण करवाता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने अपने ही ओहदे को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि एक महिला स्टाफ ने अपनी बॉडी परीक्षण के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अभी तक डॉक्टर वीरेंद्र चौहान उस दिन से हॉस्पिटल में नहीं है। क्योंकि मीडिया की टीम जब इनके पास परसों मिलने के लिए पहुंची, जो आरोप लगे हैं उनका बयान लेने के लिए पहुंची, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र चौहान परसों से ही गायब है। मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार हॉस्पिटल की तरफ करके दिखाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में खाली पड़ा है और यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही महिला स्टाफ के साथ होता रहेगा तो कौन काम करेगा? क्योंकि वीरेंद्र चौहान पर भी पूर्व में भी पहले ही ऐसे आरोप लगते आए हैं, लेकिन रसूखदार होने के कारण ये मामले सारे दबा दिए गए हैं। लेकिन अभी जिस लड़की का ये मामला आया है, 25 दिन से इनके पास काम कर रही थी, लेकिन 25 दिन के दौरान इसका कहीं पर ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में उसको दर्द हो रहा था, उसने डॉक्टर साहब से उसका ऑपरेशन करने के लिए बोला, लेकिन डॉक्टर साहब जिस प्रकार से लड़की ने बताया, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि क्या कह रही है वो लड़की, और उसी की जबानी हम आपको सुनाने वाले हैं। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, हेलो इंडिया टीवी से विकास नगर में। जी, जानना चाहेंगे कि क्या घटना घटी है आपके पास, जो डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हैं, चौहान हॉस्पिटल में आप कार्यरत थी, क्या मामला हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ 25 के शाम को मैंने सर को बोला कि मेरे साइड में पेन है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं पेशेंट के रिपोर्ट बना रही थी, तो सर ने कहा रिपोर्ट बाहर दे कर आओ, फिर मेरे पास आना। वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, मैं गई, मैंने कहा मेरे को साइड में पेन है और मेरे सुन पड़ता है, तो मुझे उसके लिए मेडिसिन चाहिए। तो सर ने मुझे खड़ा किया और पहले मेरे को कहा कि कपड़े नीचे करो। मैंने कपड़े नीचे किए और उन्होंने चेक किया पेट के साइड में कि कहा कि दर्द हो रहा है, नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को सीधा खड़े रहो, हिलना मत। तो मेरे पेट के साइड चेक किया, तो उन्होंने एकदम से मेरी पैंटी नीचे करी और मेरे वजाइना में मेरे फिंगर के साथ टच किया। तो वो एकदम से उठ के चले गए बाहर और मुझे कुछ बोला नहीं, बस मेडिसिन लिख दी, कहा कि इसे खा लेना, इससे ठीक हो जाएगा। फिर मैं अगले दिन
दोबारा हॉस्पिटल गई, शाम को 7 बजे की बात है। डॉक्टर कैबिन में नहीं थे, डॉक्टर कैबिन में आए, उन्होंने कहा कि भारती को अंदर भेजो। मैं अंदर गई तो सर ने बोला मुझे कि दवाई खा के थोड़ा आराम है। मैंने दवाई खा के मैंने सर को कहा कि मेरे आराम है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारा चेक करना चाहता हूँ। मैंने मना किया कि मुझे चेक नहीं करवाना है। तो उन्होंने मुझे एकदम से गुस्से से कहा कि अंदर जाके लेट जाओ। और वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, एक स्टाफ था, वो रिसेप्शन में बैठे थे भैया। मुझे अंदर ले गए और मुझे कहा कि पेट चेक करूँगा। पेट चेक करने के बहाने से उन्होंने मेरे वजाइना में उंगली डाली। उसके बाद उन्होंने मेरे पेट के साइड दबा के रखा। मैं उठने की कोशिश कर रही थी और मैं उठ नहीं पाई। और उन्होंने मुझे गंदे गंदे बात बोला। क्या क्या बोला था? मुझे ये कहा था कि अब मेरा नॉर्मली ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी सर्जरी कहाँ हुई, मैं तुम्हारा नीचे का रास्ता चेक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ मेरे मेन पार्ट में उंगली डाली और कहा कि रास्ता ठीक है, तुम सेक्स करती हो। मैंने सेक्स के लिए मना किया, सर मैं सेक्स नहीं कर सकती, मुझे डॉक्टर ने मना किया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो सही है, तुम सेक्स कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स के लिए कोई मना नहीं है कि तुम सेक्स कर सकते हो, तुम्हारा मतलब ये था कि विदाउट प्रोटेक्ट के कर सकते हो सेक्स। उसके बाद सर को मैंने कुछ बोला नहीं। मैं वहाँ से सर हैंड वॉश के लिए चले गए और उसके बाद सर नीचे चले गए। तो फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद सर भी नहीं आए ऊपर बात करने के लिए और फिर यहीं पर ही। क्या उस समय कोई वहाँ पे लेडीज स्टाफ मौजूद था? कोई नहीं था सर। दोनों बार ऐसा दोनों बार ऐसे हुआ सर। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टाफ को लेकर आओ, मैं अकेली थी सर वहाँ। क्या आपका ऑपरेशन होने जब आपका ऑपरेशन हुआ, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था आपका? मेरा जॉलीग्रांट से यूट्रस रिमूव हुआ था और उसमें मेरी वजाइना सर्जरी की गई थी। तो उस वजह से मेरे 8 साल हो गया मुझे। मैंने सर से मेडिसिन लिखवाने के लिए, साइड में पेन था तो मैं उस सर के पास गई थी, मुझे मेडिसिन चाहिए मेरे पेन के लिए। तो सर ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या कारण था कि यूट्रस निकालना पड़ा? वो पीरियड्स की दिक्कत थी सर। पीरियड्स नहीं होते थे तो इसीलिए यूट्रस रिमूव कर दिया, वो खराब हो गया था। अच्छा, जिस कारण से। हाँ जी। ठीक।